अभी हम देखते हैं कि दोहा ने रीटा को सारी सच्चाई बता दी कि वो एक घोस्ट है एंड रीटा उसकी वाइफ रह चुकी है। तो दोहा उसकी बातों पे हंसने लगती है, कहने लगती है कि तुम मेरी बात का मजाक बना रहे हो, मुझे तुम पे यकीन नहीं है। तो तुम आज टेम्पल क्यों गई थी? तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसके बाद वो रीटा को अपने बचपन से लेके सभी बातें बताने लगता है। तो सिर्फ रीटा को बताती है, यानी कि ए टू जेड सारी कहानी बताने लग जाता है। वो रीटा को बताता है कि उसके पूरा बचपन में उसने किस किस से बातें की, क्या क्या चीज़ें पसंद है, किस किस को उधार दिया हुआ, यहाँ तक कि सब कुछ उसको बताने लगता है। फिर उसको लास्ट में ये भी बताता है कि तुमने बाइक चलाना एडल्ट होने के बाद सीखा और लास्ट मेमोरी तुम्हारी डैड के साथ तुम्हारी बाइक चलाने की थी। तो वो सरप्राइज़ हो जाती है एंड में वो ऐसे रिएक्ट करती है कि दोहा उसके साथ सच में सरप्राइज़ कर रहा हो। फिर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके घर का सीन। जब दोहा घर वापसी आता है तो उससे मीनू काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहा होता है। तुम इतनी रात गए, किससे मिलने गए थे? क्या वो लड़की रीता है? अगर वो रीता है तो तुम्हारा उससे मिलना बार बार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी हो। मीनू बात बात में ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मैं रीता को जॉब से हटा दूंगा। सुनने के बाद दोहा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको घूर के देखने लगता है। जैसे ही वो उसको घूर के देखता है तो वहाँ की लाइटें ऑन ऑफ होने लग जाती हैं। इस सब नज़ारे को देखकर वो उसके मीनू के होश उड़ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंगली रिएक्ट करने लगता है। और वो पीछे मुड़ के शॉकिंगली रिएक्ट करता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो दोहा खुद को अपने ऊपर कंट्रोल करता है और वो बहुत मुश्किल से रिएक्ट करने लगता है। फिर वो मीनू से बोलता है कि आप चिंता मत करें क्योंकि अब आगे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, बट मीनू अभी भी शॉक में था। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर शॉक में से उसकी बॉडी को पानी में फेंकने के लिए आए हुए होते हैं और ये काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मिस्टर सियोक उन्हें समझाते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, और वैसे भी अगर तुम इस बॉडी को ठिकाने नहीं लगाओगे तो तुमको जेल हो जाएगी। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करने लगते हैं कि जैक कैसे मिस्टर टाई को उन्होंने कार के आगे फेंक के जान से मार दिया था। अगर अब प्रेजेंट में सारा इल्ज़ाम मिस्टर को पे लगा देते हैं। इधर हम देखते हैं कि टाई अभी भी मरा नहीं था, लेकिन मिस्टर कोक ने उसको ज़बरदस्ती पानी में फेंकवा दिया था। इसकी वजह से टाई की डेथ हो गई थी। अब हम मॉर्निंग में दोहा को देखते हैं जो अपनी नेक पे लगे उसी निशान को देख रहा होता है जो रीटा ने उसकी पास्ट लाइफ में उसको मारा हुआ होता है। इधर हम देखते हैं कि रीटा मैनेजर के साथ बैठकर दोहा की बताई हुई जगह पे जा रही होती है, क्योंकि रीटा को दोहा से बात करनी है। दोहा मैं बातों में घुमाकर मैनेजर से पूछती है, क्या तुम्हें भी उसकी सच्चाई के बारे में सब कुछ मालूम है? मैनेजर उसको बताता है कि हाँ, मुझे मालूम है कि जुनू की बॉडी में जुनू नहीं बल्कि दीवा है। रीटा सरप्राइज हो जाती है, कहती है कि जब तुम्हें सारी सच्चाई पता थी तो तुमने तब से लेकर अभी तक मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैनेजर उसकी बातें सुनकर बोलता है कि अगर मैं तुमको सब कुछ सच बता देता तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करती? इस पर मैनेजर रीटा को कहता है कि तुम दोहा की हेल्प करा दो, क्योंकि वो बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है एंड पूरे वो 1500 सालों से तकलीफ में है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए, कि तुम उसको उसके प्यार पुराने लव की तरह दिखती हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम उसकी हेल्प कराओगी। सुनने के बाद रीटा कुछ नहीं कहती है, बस सोचने लगती है। वेल, अब हम ये दोनों के सीन कट होता है और अब आगे देखते हैं कि रीटा और दोहा मिलने एक दूसरे से आ जाते हैं, जहाँ दोहा ने रीटा को अपने ड्रीम्स के बारे में बताया होता है कि तुम अपने ड्रीम में अभी तक जो कुछ भी मुझसे रिलेटेड देखती आई हो वो सब सच है, यानी कि तुम ड्रीम्स के थ्रू अपनी 1500 पुरानी लाइफ देख रही थी। ये सुन के रीटा और सरप्राइज हो जाती है और दोहा से कहने लगती है कि मुझे कुछ मिनट और अकेला रहने दो। इसके बाद रीटा फिर एक जगह पर अकेले आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद दोहा भी इसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि इस सारी बातों का एंड जब ही होगा जब तुम आगे का ड्रीम देख के सारी बातों का पता लगा लोगी। आखिरकार मैं मरा कैसे था? तो ये बातें सुनकर रीटा गुस्सा करने लग जाती है और दोहा को कहती है कि बचपन से लेकर अभी तक मैं जिस ट्रॉमा से गुजरती आई हूँ उन सब की वजह क्या तुम थे? तुमने जस्ट अपने सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मेरी पूरी लाइफ को ऊपर से नीचे तक कर डाला। तुमको पता भी है कि बचपन में मैं स्पिरिट देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी और रोया करती थी और मैंने स्कूल तक जाना छोड़ दिया था। बस तुम हो कि तुमको अपनी ही बातों की पड़ी है। इस पे दोहा कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस पे। तो दोहा की ये बातें सुनकर रीटा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और दोहा की हेल्प के बिना यहाँ से चली जाती है। दोहा ध्यान से रीटा को जाते हुए देख रहा होता है। वेल, हम अगले सीन में देखते हैं कि हम पास में देखते हैं कि रीटा को दोहा सिला से भगा नहीं जा रहा था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे, क्योंकि उन पे एरोस मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोहा रीटा को बचाने के चक्कर में उन एरोस के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से दोहा को एक एरो लग जाता है, की वजह से वो वहीं गिर जाता है। वो रीटा से बोलता है कि तुम ठीक हो ना? तो रीटा उसकी बातें सुनकर शॉक में रह जाती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि शायद दोहा मर गया है, लेकिन दोहा तो जिंदा होता है, मगर उसके बैक पे एक बहुत ही बड़ा जख्म आ गया होता है। तो दोहा उठते ही डायरेक्ट अपने स्टेप फादर से रीटा के बारे में पूछने लगता है। तो उसके स्टेप फादर उसको बताते हैं कि मैंने उसको जान से मार दिया है। सुनने के बाद दोहा के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपका बेटा बनने के लिए मैंने सिर्फ आपके ही ऑर्डर्स को फॉलो किया है। मैंने कई सारे लोगों की जान ली, लेकिन आपने मुझसे मेरी खुशी ही छीन ली, इसलिए मैं आज से आपका कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा। तो दोहा यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि स्टेप फादर उसके जो बोल रहे थे उसका पता लगाता है कि वो सच है भी या नहीं। और इसके बाद वहाँ पे वो डोर ओपन होता है तो दोहा के सामने रीटा बैठी हुई उसको पाती है। वहाँ पे वो उसको देखते ही काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसको सच में लगा था कि उसके स्टेप फादर ने उसको जान से मार दिया हो, और उसको जिंदा देख वो बहुत खुश होता है। यहाँ पर उस सर्वेंट को भी बुला लिया जाता है जो रीटा के घर पे काम करती थी, तो रीटा को देख के एक्सेप्ट कर देती है कि यही गाया के जनरल की बेटी है। तभी दोहा के डैड यहाँ पे खड़े हुए लोगों को बोलते हैं कि तुम सब गवाह हो कि यही गद्दार की एक बेटी है। अगर तुम इसको अपने हाथ से मारोगे तो मैं तुम्हें एक नौकरानी से प्यार करने की गलती की वजह से माफ़ कर दूंगा। अपनी डैड की बातें सुन के वो ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोहा से प्यार करता है और वो ये उसको जान से नहीं मार सकता। तो उसके फादर ने वहाँ पे खड़े हुए सारे लोगों को जान से मार डालते हैं, मतलब कि दोनों गार्ड्स और वो सर्वेंट को भी। और फिर दोहा के डैड दोहा को बताते हैं कि अब ये सिर्फ बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी कि आखिर इस लड़की की सच्चाई क्या है। ये सारी चीज़ें देख के रीटा काफ़ी ज़्यादा शुक हो जाती है और दोहा के डैड दोहा से कहते हैं कि मैंने इस डॉग को आज तक अपने साथ रखा,
पर इसने आज पहली बार मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की वजह से मुझे इसकी पट्टी दोबारा हाथों में लेने के लिए मुझे इस लड़की का यूज़ करना होगा। फिर वो दोहा को ऑर्डर देते हैं कि अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो, इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो इससे शादी कर लो। इसके बाद तुम मेरे ऑर्डर पे चलोगे। अगर इसके बाद भी तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने तो मैं किंग को इस लड़की की सारी सच्चाई बता दूँगा। तो फिर किंग से कह के इसे भी जान से मरवा दूँगा। इसके बाद दोहा को कोई ऑप्शन नहीं दिखता रीटा से शादी करने के अलावा, तो वो अपने डैड की सारी बातें मान लेता है कि वो इसके बाद रीटा की जान बचा सके। यानी कि हमको पता चलता है कि इसकी वजह से ही रीटा और दोहा की शादी हुई थी। लेकिन रीटा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी। दोहा फिर आकर उसको समझाता है कि अगर तुमको इसमें ज़िंदा रहना है तो जैसा मेरे स्टेपफ़ादर कह रहे हैं तुमको वैसा ही करना होगा। इसके बाद ही तुम ज़िंदा रह पाओगी। ये सुनकर वो खामोश हो जाती है और चुप करके उसको देखने लगती है। इधर हम देखते हैं कि रियल लाइफ़ में उसको होश आ जाता है और वो ख्वाब देख रही होती है। और जब वो उठती है तो उसको ये वाला पूरा पास का सीन याद आ जाता है, जो उसने अभी अपनी ड्रीम के थ्रू देखा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर सियोक डायरेक्ट मिनो की कंपनी में आ जाते हैं। मिनो मिस्टर सियोक को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही साथ वो ये देखता है कि उनका लॉयर मिस्टर कॉग मिस्टर सियोक को कैसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। मिस्टर सियोक मिनो से कहते हैं कि तुम्हें जानना था ना कि मैंने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं कि इसका आंसर है कि यस, हाँ, मैंने ही तुम्हारे भाई को जान से मारा है। और तुमने भी मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है, मैं तुम्हारी वजह से भी जेल जा चुका हूँ। और वो बताते हैं कि मुझे पता है कि आजकल तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी बात परेशान कर रही है, यानी कि तुम्हारा भाई जो आजकल एक अजीब बिहेव कर रहा है। सुनकर मिनू उनसे पूछता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो सियोक मिनू से कहते हैं कि तुम अपने भाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि वो अब बदल चुका है, जैसे कि वो जुनून नहीं हो। ऊपर से वो पूरा दिन सिर्फ अपनी बॉडीगार्ड रीटा से मिलने की कोशिश करता रहता है, उसी से मिलने की सोचता रहता है। मिनो हैरानी से पूछता है कि तुम्हें ये सब सारी बातें कैसे पता चली। मिस्टर सियोंग मिनो से कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है, जो सिर्फ मैं तुम्हें टाइम आने पर ही बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैंने तुमको सारी बातें बता दी तो तुमको यकीन नहीं आएगा। इससे पहले ही तुम खुद से ही सारी चीज़ों का पता लगा लो, यानी कि तुम अपने भाई से सिर्फ उन चीज़ों के बारे में पूछो जो सिर्फ तुम्हें और जुनों को पता हो। फिर तुम खुद देखना कि वो सही आंसर दे पाता है या नहीं। तो उनकी ये बातें सुनकर वो कुछ सोचने लगता है और वो सोचने लगता है कि ये सारी बातें सच हैं क्या या नहीं। वो ये कहना चाहते हैं कि जिन्हों जो है उसका रियल ब्रदर नहीं है, बल्कि जैसे कि उसकी बॉडी में कोई और है, क्योंकि इस चीज़ का डाउट तो मिनो को भी है, इसलिए वो सच्चाई का पता लगाने के लिए सोच रहा ही होता है।